बंगाल के अंदर खूनी राजनीति हो रही है। जी हाँ, बुधवार की देर रात शुभेंदु अधिकारी के जो पीए थे चंद्रनाथ रथ, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। लेकिन इस हत्याकांड को जिस तरह अंजाम दिया गया वो वाकई हैरत में डालता है। सोचिए, चंद्रनाथ रथ अपने ड्राइवर के साथ सफेद कलर की स्कॉर्पियो में बैठे हुए हैं और अपने घर की तरफ जा रहे हैं, इस बात से बेखबर कि अगले पल उनके साथ क्या कुछ होने वाला है। इससे पहले कि चंद्रनाथ रथ अपने घर की तरफ पहुंचते, एक गाड़ी जो काफी लंबे वक्त से उनका पीछा कर रही थी, वो गाड़ी उनको ओवरटेक करने की कोशिश करती है। ये देखकर चंद्रनाथ रथ के जो ड्राइवर हैं वो अपनी गाड़ी की स्पीड हल्की कर देते हैं और उसके बाद जो गाड़ी उनका पीछा कर रही थी वो पता पूछने के बहाने उनसे बात करने की कोशिश करती है। ये देखकर चंद्रनाथ रथ के ड्राइवर गाड़ी की स्पीड और हल्की कर देते हैं, मगर ठीक उसी वक्त बाइक पर सवार बदमाश आते हैं और उसके बाद जो नॉन ड्राइविंग सीट थी उधर की तरफ आकर बिल्कुल करीब से 9 से 10 राउंड फायरिंग करते हैं। उसमें से जो 5 गोलियां थीं वो चंद्रनाथ रथ के सीने, सर, हाथ, जिस्म के अलग अलग हिस्सों में लग जाती हैं। खून से लथपथ हालत में फौरन उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन जब तक प्राइवेट अस्पताल लेकर पहुंचा जाता है उनकी शायद मौत हो चुकी थी, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें अस्पताल पहुंचने के बाद मृत घोषित कर दिया था। जो उनके ड्राइवर थे उनकी हालत भी गंभीर बनी हुई है। लेकिन इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने के बाद जो कातिल थे मौका वारदात से ऐसे फरार हो जाते हैं जैसे उनको किसी ने देखा ही नहीं हो। सोचिए, एक बाइक है जिसपे जो चश्मदीद वहां मौजूद है वो बताते हैं कि नंबर प्लेट भी नहीं थी। तो ये तो तय है कि इस पूरे हत्याकांड को बाकायदा प्लानिंग के साथ ही पूरा एग्जीक्यूट किया गया था। लेकिन इस पूरी वारदात में सबसे हैरत में डालने वाली बात यह है कि जिस तरीके से लंबे वक्त तक इनका पीछा किया गया, मतलब जो गाड़ी थी उनको काफी देर तक फॉलो कर रही थी और एक निर्धारित जगह देखकर, जहां आसपास कम लोग हों, वो जगह देखकर बाकायदा गाड़ी को स्लो कराया गया, उनकी गाड़ी के बिल्कुल करीब लाई गई, उनको बातों में उलझाया गया और दूसरी तरफ से बाइक पर सवार बदमाश आए और चंद्रनाथ रथ की तरफ बंदूक का निशाना करके सीधा गोली मारी और उसमें 5 गोलियां उनके जिस्म में लगी, जिससे उनकी अब मौत हो चुकी है। लेकिन उस गाड़ी का क्या हुआ जो गाड़ी उनका पीछा कर रही थी? तो आपको बता दूं, वो गाड़ी पुलिस ने ढूंढ ली है। वहां से हमारे संवाददाता पीयूष ने एक रिपोर्ट भेजी है, एक बार आप ये देखिए। ठीक मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे एक गाड़ी जिसको यहाँ पर इंटरसेप्ट किया गया है, इसी गाड़ी के माध्यम से चंद्रनाथ का रास्ता जो है वो रोका गया। लगभग 10 बजे के आसपास जब चंद्रनाथ अपने घर की तरफ बढ़ रहे थे तब इस गाड़ी के माध्यम से उनका रास्ता रोककर उनसे आगे का रास्ता यानी कि आसपास किस इलाके में जाने का रास्ता पूछा गया और जैसे ही चंद्रनाथ की गाड़ी यहाँ पर रुकती है उन पर 10 से भी ज्यादा राउंड की फायरिंग की जाती है और अब इस फायरिंग में चंद्रनाथ की हत्या हो चुकी है। उनके साथ जो उनके एक सहयोगी गाड़ी में बैठे हुए थे वो इस वक्त गंभीर रूप से घायल हैं और अब इस पूरे मामले की जांच जो है वो गहनता से की जा रही है। आप देख सकते हैं कैसे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स जो है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। इस पूरे इलाके को घेर लिया गया है, पुलिस स्ट्रिप्स यहाँ पर लगा दी गई हैं। कोलकाता पुलिस के जो सीनियर अधिकारी हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। इसी के साथ साथ इस गाड़ी के अंदर जितने भी सामान है, चाहे वो पानी की बोतल हो या कुछ और जितने भी चीज हो, उन सभी चीजों के सैंपल्स यहाँ पर अधिकारियों के द्वारा लिए जा रहे हैं। लगातार इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। एक चीज और जो निकल के सामने आई है, जो इस गाड़ी का नंबर प्लेट है वो भी टेम्पर्ड था, यानी कि फेक नंबर प्लेट यहाँ पर लगाया गया था, जिससे ये चीज निकल के सामने आई है कि ये पूरा एक प्री प्लान्ड मर्डर था और इस पूरे घटनाक्रम की जांच अब पुलिस के अधिकारी कर रहे हैं। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स सभी जो साइंस हैं, सभी जो सैंपल्स हैं उनको यहां से अब लगातार इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि किस तरह से साजिश के तहत चंद्रनाथ पर हमला किया गया जब वो अपने घर पहुंच रहे थे और रात लगभग 10 बजे जब पूरी गली में सन्नाटा होता है, तंग रास्ता होता है, कोई आसपास नहीं होता, तब इस घटना को अंजाम दिया जाता है। अब यहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, मेरे सहयोगी अंकित सिंह जूम करके आपको दिखा सकते हैं। आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, इन्हीं सभी सीसीटीवी कैमरों की मदद से जो फुटेज है उसको इकट्ठा किया जा रहा है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि हत्यारे यहाँ पर कैसे आए, किस तरह से उन्होंने रेकी की और क्यों रात के 10:10 का समय ही यहाँ पर चुना गया। एक चीज और जो महत्वपूर्ण है, जब यहाँ पर
घटना हुई जब यहाँ पर चंद्रनाथ के ऊपर हमला हुआ तो उनकी गाड़ी का जो शीशा है वो टूटकर यहाँ पर गिर गया। आप ये देखिए यहाँ पर कांच के टुकड़े पड़े हुए हैं। ये वही कांच के टुकड़े हैं जिन कांच के ये वही कांच के टुकड़े उन्हीं की गाड़ी के कांच के टुकड़े हैं जिस पर हमला हुआ। तो आप देख सकते हैं कितना भयावह वो हमला था। चारों तरफ जो कांच के टुकड़े हैं वो यहाँ पर पड़े हुए हैं और अब जो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं, कोलकाता पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो स्पॉट पर मौजूद हैं। इस पूरे घटना की जांच जो है वो गहनता से की जा रही है। जो डीजीपी हैं उन्होंने ये बताया है कि जितने भी सीसीटीवी कैमरा हैं उनसे सारी फुटेज को इकट्ठा किया जा रहा है और ये पता लगाया जा रहा है कि हत्यारों का रूट क्या था और इस घटना को अंजाम देने के बाद अब वो किस तरफ जा चुके हैं। हमारी जब बातचीत हुई शुभेंदु अधिकारी से और सुकांत मजुमदार से तो उन्होंने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम में सख्त से सख्त एक्शंस लिए जाएंगे और जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, देखा आपने उस गाड़ी के पास से हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। अब मैं आपको उस गाड़ी के पास लेके जाता हूं, उस गाड़ी की वीडियो दिखाने वाला हूं जिस गाड़ी में जो चंद्रनाथ रथ थे अपने ड्राइवर के साथ मौजूद थे और जहां पर उनको गोली मारी गई, जिस गाड़ी में वो सवार थे। गाड़ी संख्या 4954। जी हाँ, ये वही गाड़ी है, स्कॉर्पियो गाड़ी है जिसमें शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ ट्रैवल कर रहे थे कोलकाता के मध्यम ग्राम से। वो एक जगह पर जा रहे थे जब उनके ऊपर यह हमला हुआ। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस गाड़ी का जो फ्रंट सीट है उस पर ड्राइवर बैठे हुए थे और फिलहाल इस पर खून के निशान भी देखे जा सकते हैं। इस सीट पर जो इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं वहां पर चंद्रनाथ के सहयोगी बैठे हुए थे और लेफ्ट हैंड साइड में जो सीट फिलहाल पीछे हो रखी है जिसको पीछे की तरफ धकेला गया है वहां पर चंद्रनाथ बैठे हुए थे और वहां पर भी आप खून के निशान देख सकते हैं। तो ये तस्वीरें कहने के बयां कर रही हैं कि किस तरह से वो हमला हुआ। ये गाड़ी नंबर है 4954, स्कॉर्पियो गाड़ी है। इसी गाड़ी के आगे आप एक बोर्ड भी पढ़ सकते हैं जिस पर लिखा हुआ है वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन ड्यूटी, यानी कि ये गाड़ी शुभेंदु अधिकारी के पीए की थी। वो पीए जो है वो इस गाड़ी में ट्रैवल कर रहे थे और जब वो मध्यम ग्राम में पहुंचे हुए थे तब उस वक्त उनके ऊपर हमला हुआ और हमला कैसे हुआ वो भी मैं आपको आगे चलकर दिखाता हूं। आप देख सकते हैं गाड़ी का जो बाईं ओर की तरफ शीशा है उसको पूरी तरह से जो है तोड़ दिया गया। आप देखिए उस पर जब गोली चली तो किस तरह से गोली पार कर गई। शीशा पूरी तरह से टूट चुका है, टुकड़े टुकड़े में ये शीशे हो चुका है और अब इस पूरे शीशे के गाड़ी के चारों तरफ जो आरएएफ के जवान हैं वो भारी संख्या में यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। लगातार यहाँ पर जो है बीजेपी के कार्यकर्ताओं से मांग की जा रही की तरफ से मांग की जा रही है कि इस पूरे मामले में जांच हो और यहाँ पर लगातार नारेबाजी जो है वो कार्यकर्ताओं के द्वारा की जा रही है। आप क्या कहेंगे जो घटना हुई है उसको किस तरह से? ये जो घटना है आज दीदी तो मानने के लिए राजी ही नहीं है कि वो हार गई है, वो रिजाइन करने के लिए राजी नहीं है, वो किसी भी चीज के लिए वो राजी नहीं है। जब फसाद के लिए राजी है बंगाल में दंगा ही चल रहा है। घटना हुई सामने हम देख पाए, शीशा टूटा हुआ है, इधर से गोली मारी, सीधी गोली अंदर। यही तो चल रहा है यहाँ पे। 15 सालों से ना हर लोगों का चावल तक चोरी किया इन लोगों ने। राशन का जो चावल होता है ना, चोरी किया, जो गरीब लोग होते हैं, गरीब लोगों का राशन इन लोगों ने चोरी किया है। और आज जाके क्या किया है, जब हार गए उस वक्त इन्होंने क्या किया, जो इंसान आज इतने मार खाने के बाद, हम सब ने मार खाया यहाँ पे बैठ के, उसके बाद जिस बंदे ने यहाँ पे आके अपने क्षमता को राजी किया है, पूरे बंगाल ने उसको सहमति दी है, उसको क्या किया, उसका जो आदमी है उसको मार दिया, दिखा दिया कि बंगाल मेरे पैर के तले है, बंगाल किसी के सर के ऊपर नहीं है। हमारे लिए बंगाल हमारे सर के ऊपर है, जो होगा हम देख लेंगे। आप देख सकते हैं गुस्सा कितना है, नाराजगी कितनी है बीजेपी कार्यकर्ताओं के मन में। उनका ये कहना है कि इसमें इस पूरे घटना में ममता बनर्जी शामिल है, लेकिन तस्वीरें कहीं न कहीं बयां कर रही है कि किस तरह से हमला किया गया। मैं एक बार फिर जूम करके आपको तस्वीरें दिखाऊं। देखिए जो गाड़ी का शीशा है वो पूरी तरह से टूट चुका है, चकनाचूर हो चुका है और उसके ऊपर गोली के निशान भी है। गोली अंदर कैसे घुसी, मेरे सहयोगी अंकित सिंह अगर जूम करके आपको दिखाएं, गोली जिस रास्ते से अंदर घुसी वो भी तस्वीर आप इस वक्त यहाँ पर इस शीशे के ऊपर देख सकते हैं, जो इस वक्त पूरी तरह से टूट चुका है। तो कैसे प्लानिंग कर इस घटना को
अंजाम दिया गया वो अब यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा है। भारी संख्या में यहाँ पर सुरक्षा बलों को तैनात किया है कि ताकि किसी भी तरह से स्थिति हाथ से ना निकल पाए, और लगातार इस मामले पर जो है नजर प्रशासन के द्वारा की गई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा जो है वो देखा जा सकता है। हर तरफ जो है कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले में जांच हो। लगातार नारेबाजी की जा रही है और उनकी तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि इस पूरी घटना में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हैं। तो दोस्तों, यही वो गाड़ी थी जिसमें चंद्रनाथ रथ अपने ड्राइवर के साथ सवार थे जब उन्हें गोली मारी गई। लेकिन इस पूरे मामले पे जो चंद्रनाथ रथ के दोस्त हैं, उन्होंने काफी ज्यादा हैरान और काफी ज्यादा गंभीर आरोप लगाए हैं ममता बनर्जी पर, अभिषेक बनर्जी पर। उन्होंने ऑन कैमरा ये कहा है कि इसके जिम्मेदार जो है ममता बनर्जी हैं। हालांकि जो अभी हाल फिलहाल में बंगाल के हालात चल रहे हैं इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद से, उसमें कहीं ना कहीं ये आरोप वाला दौर तो चल ही रहा था, लेकिन अब ये जो आरोप लगाए हैं काफी संगीन है। क्या कुछ कहा है उनके दोस्त ने, एक बार आप सुनिए। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए कासिम अली, जो चंद्रनाथ के दोस्त हैं, करीबी हैं। क्या हुआ था, आपकी आखिरी बात कब हुई? आप काफी आज शाम को 6 बजे 6:30 बजे हमसे बात हुआ है। बुलाया, तुम आ जाओ निजाम पैलेस में, अब अड्डा मारेंगे, चाय पियेंगे। वो आखिरी बात हुआ है। आज ये ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी मिल करके हमारा चंद्रोदा को गोली करके मर्डर किया, हत्या किया। ये हत्या का साजिश पे अभिषेक बंदोपाध्याय और ममता बनर्जी है। जो सफलता चंद्रोदा का नेतृत्व में भवानीपुर में चुनाव में मिला है, ममता बनर्जी ये सहन नहीं पाया। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए उसको जान से मार दिया हमारा दादा को। क्या और भी कोई टारगेट पे था? टारगेट तो शुभेंदु दा था। ममता बनर्जी सत्ता छोड़ के नहीं जाने मांग रहा है। ममता बनर्जी अभी भी बोल रहा है हम मुख्यमंत्री है। ये हार ममता बनर्जी मान नहीं पा रहा है। वो टारगेट शुभेंदु दा था, शुभेंदु दा को मारने के लिए ऐसा किया है। आपकी जब आखिरी बात हुई तो चंद्रदा ने आपको क्या बताया था? बोला आओ अड्डा मारता है, एक संग में गप करता है, चाय पिए हम लोग। चलो हम लोग दादा आज नहीं जा पाएंगे, कल जाएंगे। वो आखिरी बात हुआ था। हमारा दोस्त को ममता बनर्जी ने छीन लिया है। ममता बनर्जी बंगाल का जनता कभी माफ नहीं करेंगे। यहाँ पे मध्यम ग्राम में वो क्या करने आते? यहाँ से कहीं मध्यम ग्राम में उसका फ्लैट है, यहाँ रहता था। यहीं रहते थे? हाँ, यहीं रहता था। यानी कि हत्यारे जो उनको मालूम था कि यहाँ पर वो रहते हैं। क्या बहुत दिन से जो जानकारी मिला है, बहुत दिन से रैकी किया है। टारगेट शुभेंदु अधिकारी था। क्या मांग करते हैं आप उनके करीबी थे दोस्त? एनकाउंटर मांग कर रहा है। एनकाउंटर मांग कर रहा है। 9 तारीख को हमारा मुख्यमंत्री वोट लेंगे और 9 तारीख के शाम को एनकाउंटर मांग कर रहा है। तो ये बड़ी मांग करते हुए जो शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ के जो करीबी है कासिम अली, वो बता रहे हैं, और उन्हें बताया कि आखिरी बार बात उनकी आज शाम को 6 बजे हुई थी चंद्रनाथ से, और कहा गया था कि एक जगह मिलते हैं और सेलिब्रेट करते हैं जिस तरह की विक्ट्री बीजेपी की हुई है, लेकिन उस जश्न से पहले ही चंद्रनाथ की हत्या कर दी गई। तो दोस्तों, सुना आपने चंद्रनाथ रथ के जो दोस्त हैं उन्होंने क्या कुछ कहा था। लेकिन आपको बता दूं कि इस पूरे मामले पर जो टीएमसी है, यानी कि तृणमूल कांग्रेस, उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर बाकायदा एक आधिकारिक बयान जारी किया है, और उन्होंने इस पूरे जो ये घटना हुई है, जो पूरी वारदात हुई है, इस पे उन्होंने अपनी तरफ से पूरा एक बयान दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि लोकतंत्र में हिंसा और राजनीतिक हत्याओं की कोई जगह नहीं है। दोषियों की पहचान होनी चाहिए और उन्हें सजा मिलनी चाहिए। साथ ही साथ आपको बता दूं, टीएमसी ने यह भी बोला है कि इस पूरे मामले की बाकायदा जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच की उन्होंने मांग करी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि हम जो इनके इस पूरी हिंसा के दौरान 3 टीएमसी कार्यकर्ताओं की भी जान गई है, उसके ऊपर भी उन्होंने अपनी बात कही है। लेकिन दोस्तों, ये पूरा मामला अपने आप में हैरान करने वाला भी है, परेशान करने वाला भी है, और सोचने पर भी मजबूर करता है। क्योंकि सोचिए, बंगाल के अंदर अभी चुनाव हुए, उसका रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद पहली बार, जब से देश आज़ाद हुआ है हमारा, स्वतंत्रता के बाद पहली बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बन रही है। और ऐसे वक्त में इस तरीके की वारदात, वो भी उस इंसान के साथ जो खुद एक बीजेपी समर्थक थे, बीजेपी सपोर्टर थे, और शुभेंदु अधिकारी के बेहद करीबी माने जाते थे। आपको बता दूं कि स्कॉर्पियो गाड़ी जो थी में जो सवार थे चंद्रनाथ रथ, वो नॉर्थ 24 परगना में मध्यम ग्राम के डोलताला इलाके से होते हुए करीब रात 10:30 बजे अपने घर जा रहे थे, और बाइक और कार सवार हमलावर पीछे से आए और
चंद्रनाथ की गाड़ी को जबरदस्ती रुकवाया और फ्रंट पैसेंजर सीट पे, यानी कि जो नॉन ड्राइविंग सीट होती है, वहां पर बैठे चंद्रनाथ पर पॉइंट ब्लैंक से अंधाधुंध फायरिंग की थी। गाड़ी के गेट के ग्लास को भेदती हुई गोलियां चंद्रनाथ और उनके ड्राइवर को लगी। हमलावरों ने घटना को अंजाम दिया और मौके से बिल्कुल फरार हो गए। जो चंद्रनाथ थे उनके सिर, छाती और पेट में गोली लगी है। उन्हें तत्काल नजदीकी अस्पताल में, जिसका नाम विवा सिटी है, वहां ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने चंद्रनाथ की जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया था। बहुत मुमकिन है कि इस हत्याकांड के कुछ देर के बाद उनकी जान चली गई हो, क्योंकि जितनी करीब से गोलियां चलाई गई हैं और ताबड़तोड़ 10 राउंड जो गोलियां फायर हुई हैं, उसमें से 5 गोलियां उनके जिस्म में लगी हैं, तो जाहिर सी बात है उनका खून बहुत ज़्यादा बह गया होगा और जब तक वो अस्पताल पहुंचे तो शायद उनकी डेथ हो चुकी थी। घटना के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने NH-12 पर जाम लगाया। हमलावरों का एनकाउंटर की अब मांग हो रही है। साथ ही साथ भाजपा के कई नेता विवा सिटी अस्पताल पहुंचे, जिनमें शुभेंदु अधिकारी, सुकांत मजूमदार भी शामिल हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा हत्याकांड हुआ है, ये अब जो है एक राजनीतिक विवाद का केंद्र भी बन गया है। बीजेपी नेताओं ने TMC की इसमें मिली भगत बताई है इस पूरे हत्याकांड में। वहीं जो बीजेपी विधायक हैं तरुण ज्योति तिवारी, उन्होंने कहा है कि हम तो शांति का संदेश दे रहे हैं, लेकिन TMC ने सबसे बड़ी गलती कर दी है। आपको बता दूं, इस पूरे मामले पे हमारे संवाददाता ने कई बीजेपी के नेताओं से बात करी वहां पर, जहां पूरा हादसा हुआ था, और अस्पताल भी पहुंचे विवा सिटी, और वहां पर भी हमारे संवाददाता ने जो है अलग अलग लोगों से बात करी। उन्होंने क्या कुछ कहा था, एक बार आप सुनिए। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता अर्जुन सिंह जी। सर, घटना कैसे हुई? आप लोगों ने अंदर जाके स्थिति भी देखी है, क्या स्थिति है इस वक्त और घटना कैसे हुई? स्थिति बहुत खराब है, एकदम यंग लड़का, 3 गोली प्रोफेशनल शूटर के द्वारा, या ट्रेंड एजेंसी शूटर, 2 शूटर 2 तरह के होते हैं, एक प्रोफेशनल शूटर, एक ट्रेंड एजेंसी शूटर। अर्जुन सिंह सर, ये बताइए कि अंदर जब आपने देखा तो क्या लग रहा है आपको, घटना कैसे अंजाम दी गई है? ये पूरा प्लानिंग करके, रेकी करके, वहाँ गाड़ी रोकना, घूम के उसको मारना, एकदम सामने से आके, एकदम प्रोफेशनली। क्या लग रहा है सर, कौन है इसके पीछे, कौन लोग? मैसेज तृणमूल अभिषेक बनर्जी का एक अधिकारी, पुलिस अधिकारी है, वो पुलिस अधिकारी इस तरह के अपराधियों को संगठित करता है और वही काम करवाया। शुभेंदु अधिकारी के PA पर ये हमला क्यों? मैसेज कि भले हम हार गए लेकिन तुमको नहीं छोड़ेंगे। आप क्या चाहते हैं, क्या इसमें क्या एक्शन क्या हो इसके अंदर? एक्शन कुछ नहीं, इसको तो पकड़ के इनकाउंटर, जोगी बाबा की तरह इनकाउंटर करना, एनकाउंटर होगा उनका, एकदम करना चाहिए। तो अर्जुन सिंह जो बड़े नेता है बीजेपी के, बड़ी ये बात बताते हुए कि एनकाउंटर जो है वो होगा उस शख्स का जो शख्स जो है इस पूरे घटना में शामिल था, और योगी मॉडल के तहत एनकाउंटर होगा, ये कहना है अर्जुन सिंह का। तो दोस्तों, इस पूरे हत्याकांड के ऊपर आपकी जो राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम।